Hello and welcome to the Edu Leaders Show on the Edu Bulletin, where we bring you the latest insights and trends from the world of education. I'm Daisy, and I'm excited to guide you through this episode. We have an esteemed guest joining us, Professor Girish Chandra Tripathi, Chairman of the Uttar Pradesh State Council of Higher Education, Government of Uttar Pradesh, stresses that education and cultural values, sanskar, are inseparable, and students should build themselves to contribute meaningfully to society and the nation. Now, let's move directly into our interview. Over to you, Rumani. Let's hear what Sir had to say. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। आज हमारे बीच है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि 29वें एजुकेशन समिट लखनऊ में आज आपने अटेंड करा, तो आपका अनुभव कैसा रहा? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न अत्यंत मौलिक है। इस तरह की समितियों की आज आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र के निर्माण का सबसे मूलभूत आधार है। किसी राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता। उस राष्ट्र का निर्माण सामर्थ्यवान, संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त लोग करते हैं, और ऐसे लोगों के निर्माण की व्यवस्था और प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। इसलिए शिक्षा भी अपने उद्देश्य में तभी पूरी होगी जब शिक्षा लोगों के मस्तिष्क के साथ साथ उनके हृदय का भी परिमार्जन करे। और ऐसी समितियों के माध्यम से वे लोग जो शिक्षा जगत का संचालन और प्रबंधन कर रहे हैं, उनके मन में जब यह विषय क्लियर होगा तो निश्चित तौर पर न केवल वे समझेंगे, बल्कि शिक्षा संस्थाएं भी उस विचार के साथ जुड़ेंगी, और फिर हमारी नई पीढ़ी भी उन उद्देश्यों के साथ जुड़ेगी, और जिसके आधार पर हमारी नई पीढ़ी का मस्तिष्क भी भारत के मूल्यों के साथ जुड़ेगा और उनका हृदय भी उसका अनुगमन करेगा, और निश्चित तौर पर तब भारत फिर विश्वगुरु बनेगा। बिल्कुल। सो जैसे कि आप चेयरमैन के पद पर कार्यरत रहे हैं हायर एजुकेशन काउंसिल में, तो ऐसे कौन से नए बदलाव आप सोचते हैं कि आने वाले टाइम में होने चाहिए, जिससे हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा को या ओवरऑल देश की उच्च शिक्षा को एक हम वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक और पार्टिसिपेटरी बना सके? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज देश में अगर हमें सबको शिक्षा का उद्देश्य पूरा करना है, तो निश्चित तौर पर शिक्षा का और शिक्षण संस्थाओं का आधार मजबूत करना पड़ेगा। शुरुआत पब्लिक सेक्टर से हुई। स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट कॉलेजेस, स्कूल्स आए, पर आज प्राइवेट संस्थाओं का भी शिक्षा के विस्तार और उन्नयन में एक महत्वपूर्ण योगदान बनता हुआ दिख रहा है। पर अन्य चीज़ों का व्यापारीकरण और बाजारीकरण तो होता है और होना भी चाहिए, पर शिक्षा का व्यावसायीकरण और बाजारीकरण देश के हित में नहीं है। और मैंने चेयरमैन के रूप में अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो कार्यक्रम हमारे विजिट के बने, उनमें मैंने 4 प्रोग्राम मुख्य रूप से रखे। एक तो एकेडमिक लीडरशिप के साथ संवाद, और दूसरा हर क्लास के कुछ बच्चे बैठें जिनके साथ मैं संवाद करूंगा, और तीसरी चीज़ थी कि उनके जो एक्सेलेंट पॉइंट्स हैं उनको विजिट करना, और चौथा था जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा यह शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, और यह सृष्टि भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। अगर हमारे शरीर में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो हम बीमार पड़ते हैं, और अगर इस सृष्टि में भी इन तत्वों का संतुलन बिगड़ेगा, माने धरती का, जल का, आकाश का, वायु का एक संतुलन है, अगर यह डिस्टर्ब होगा तो यह सृष्टि भी बीमार पड़ेगी। इसलिए चौथा कार्यक्रम मैंने रखा था वृक्षारोपण का,
जीवन दाता ने हमारे जीवन दे के भेजा हमें, पर जीवन का रक्षक कौन है? बिना ऑक्सीजन के हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन का स्रोत ये पेड़ पौधे हैं। तो पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण और पारिवारिक मूल्य, नारी सम्मान, देशभक्ति, कहीं न कहीं ये आयाम जो हैं शिक्षा के साथ जुड़ने चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी केवल अपना कैरियर निर्माण करे तो वो भी बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। हम सब समाज के घटक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। अगर यह समाज जीवित है, अगर यह पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन बना है, तभी हम भी जीवित रहेंगे। और अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पारिवारिक मूल्य, ये वसुधा हमारा परिवार है। दिस प्लेनेट इज अवर फैमिली। ये भारत ही अकेले कहता है, और इसमें केवल मनुष्य नहीं है, इसमें पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ भी हमारा परिवार है। इसलिए पारिवारिक मूल्यों को शिक्षा के साथ जोड़ना, पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण के विचार को हमारे नई पीढ़ी को समझना, नारी सम्मान और देशभक्ति, ये आयाम भी शिक्षा के साथ जुड़ने चाहिए। भले ही पाठ्यक्रम का हिस्सा ये हो या ना हो, परंतु इन पर चर्चा विद्यार्थियों के बीच में हो, ऐसा कोई न कोई एक स्वरूप निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि जो आज के यंग जनरेशन है, तो उसके स्टूडेंट्स के लिए आप इतने समय से एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और आपका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, तो ऐसा आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि आज के टाइम में उनको ऐसा क्या करने या अपनाने की ज़रूरत है कि आने वाले टाइम में वो एक सशक्त भारत का हिस्सा हो और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें? हमारा एक ही है कि ये जो हमारे युवा पीढ़ी हमारी है, यही भावी भारत है। हम लोग भारत का 20 साल बाद, 25 साल बाद स्वरूप क्या होगा, इस संबंध में हम लोगों का मार्गदर्शन या उनकी मदद कर सकते हैं, पर स्वरूप क्या होगा ये तो ये भावी पीढ़ी ही तय करेगी, ये हमारे ये युवा वर्ग तय करेगा। इसलिए अगर इनके मन में देश के प्रति, समाज के प्रति और देश और समाज के मूल्यों के प्रति आदर्श और आग्रह बनेगा, तो निश्चित तौर पर भारत एक महान राष्ट्र बनेगा। यही मेरा संदेश है नई पीढ़ी के लिए कि वे अपने बारे में सोचें, क्योंकि जो व्यक्ति अपना निर्माण नहीं कर पाएगा वो राष्ट्र का निर्माण क्या करेगा। इससे अपना निर्माण तो उनका अभीष्ट होना ही चाहिए। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए, और चारों अलग अलग नहीं है। इट्स ए मैट्रिक्स ऑफ 4x4। धर्म में भी अर्थ, काम, मोक्ष है, अर्थ में भी धर्म, काम, मोक्ष है, काम में भी धर्म, अर्थ, मोक्ष है, एंड मोक्ष इज आल्सो नॉट इन आइसोलेशन। बिना धर्म, अर्थ, काम के मोक्ष भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे विद्यार्थी पूर्ण तभी होंगे जब वे इन चारों पुरुषार्थों के साथ जुड़ेंगे। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। इसलिए उनका जो अभी का समय है वो पूरा समय वो अपने शिक्षा पर लगाएं, जिससे कि वे सामर्थ्यवान बने, और फिर सामर्थ्यवान बन के अपना निर्माण करें, अपने परिवार का करें। और एक चीज़ कह के मैं इस बात का उत्तर आपको देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ परिवार, संस्था और समाज, इनमें एक रिश्ता है। हम लेते हैं और देते हैं। हम पैदा हुए तो परिवार ने हमें बैठना, खड़े होना, चलना, बोलना, खाना, पढ़ना सिखाया। हमारे अंदर सामर्थ्य आया तो हमने परिवार के लिए किया, माने हमने लिया और फिर हमने दिया। तो यही रिश्ता संस्था और परिवार के साथ भी, समाज के साथ भी है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें हमारी मेहनत कारण है, लेकिन केवल मेहनत कारण नहीं है, इसमें समाज का, परिवार का, इनका भी योगदान है। हमने इसे लिया है, इसलिए हमको इनको देना भी चाहिए। तो जिस परिवार, संस्था, समाज में लोग जितना लेते हैं उससे अधिक वापस करते हैं, वो आगे बढ़ता है। और जिसमें लोग केवल लेते हैं और देते समय मुँह मोड़ते हैं, वो स्टेगनेट करेगा और डाइल्यूट कर जाएगा। और जब ये समाज और देश ही डाइल्यूट करेगा तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ भी हमको क्षमा नहीं करेंगी। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को ये बात समझनी चाहिए कि उनको अपना निर्माण तो करना ही है, पर समाज का, संस्था का, परिवार का, सबका उन्नयन उनका लक्ष्य है। बिल्कुल, बहुत सुंदर विचार, और हम आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स तक ये ज़रूर पहुंचेंगे और वो इस पे बिल्कुल अमल करेंगे। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, जो आज एक आपने मंच पे लोकार्पण किया द संस्कारम इफेक्ट बुक का, जो मिस्टर मनमीत खुराना जी द्वारा रचित है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा कि क्या हम संस्कारों को एक एजुकेशन के करिकुलम में एकत्रित करना चाहिए ताकि आगे आने वाला जो हमारा भविष्य जो है
वो नैतिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर भी स्ट्रांग रहे? देखिए, शिक्षा और संस्कार दोनों एक बात है। यस, जो शिक्षित है उसे संस्कारित होना चाहिए, बिल्कुल। और जो संस्कारित है वह शिक्षित है, उसे किसी प्रमाण पत्र की और डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर यह शिक्षा हमारी नई पीढ़ी में संस्कार निर्माण करने में सफल होगी, तभी अपने उद्देश्य में भी सफल होगी। इसलिए यह जो पुस्तक है, निश्चित तौर पर यह केवल पुस्तक के रूप में न रहे, बल्कि पुस्तक यह कार्य रूप में, कर्म रूप में भी क्षेत्र में आए कि विद्यार्थी संस्कारवान बने। वही बता ना, जब हमने जो बातें कही कि अगर वो संस्कारवान होंगे तो उनमें पारिवारिक मूल्यों का बोध होगा, बिल्कुल। फिर उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम भी होगा, फिर उनके मन में देश के प्रति लगाव भी होगा, और फिर नारियों के सम्मान के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल सही कहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे बीच जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान के मूल्यवान मोतियों से सुसज्जित करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for joining us for this enlightening discussion. We hope you found it as insightful and inspiring as we did. Save the number 72170701000 and send "Hi" on WhatsApp to receive daily educational news updates and inspiring interviews from the Edu Bulletin.